मिट्टी पत्थर बनाए के कहे खुदाए का घर, मेहराब को किबलाल किया करे निमाज तिन पर, करे निमाज तिन पर। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमात्मा सुंदर साज जी किरंतन ग्रंथ प्रकरण 108 चौपाई नंबर 30 हमने अभी भी पाठ किया। प्रसंग चल रहा है कि हम जो विश्व ब्रह्मांड जो देख रहे हैं और ये अनंत प्राणियां हैं, अंडज पिंडज स्वेदज उद्बीज 84 लाख योनि, स्वर्ग वैकुंठ, आस्तिक नास्तिक, देवी देवता, देवतागण राक्षसगण, सब ये विश्व ब्रह्मांड देख रहे हैं। यहाँ आस्तिक भी है, नास्तिक भी है, राक्षस भी है, देवता भी है, और सभी संसार में दिखते हैं। प्राणनाथ जी इस प्राणनाथ जी यहाँ पर देख रहे हैं कि आखिर इसको कितने भाग में बांट सकते हैं। एकदम नजदीक में आएंगे तो अब दो ही ग्रुप रहेगा, एक आस्तिक एक नास्तिक। या तो कहें एक परमात्मा पर विश्वास रखने वाला, परमात्मा पर विश्वास न रखने वाला। अविश्वास रखने वालों में भी, विश्वास रखने वाले में भी एक साकार भक्ति वाले हैं और निराकार वाले हैं और शुद्ध साकार वाले हैं। तो धनी ने कहा अभी जो परमात्मा के भक्ति में लीन है उनका तो अपने स्थान बाद में प्राणनाथ जी बताएंगे। ऊपर चौपे में कहा आशिक अरस अजीम की चाहे मिलना हमेशा ही। एक आशिक की जमात है, उनका खान पान उठन व्यसन सब परमात्मा है। संसार में धारण मिलते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु जैसे, मीराबाई जैसे, कितने सारे भक्त हैं। बस उनको एक बार नमन करते हैं परमात्मा के ऊपर, और उनके लिए ही उनको देख करके शास्त्र बनता है और उनके रहनी को एक संसार में धर्म मार्ग बनता है। और धनी वही चीज याद दिला रहे हैं कि दूसरा एक जमात है एकदम मेटलिस्टिक। संसार शरीर जो मैटर है इसी में ही तल्लीन रहना। उनका थोड़ा सा स्वामी जी ने संकेत करते हुए कहा कि उनका जो व्यवहार रहता है पातसों यही जानिए, संसार में राज्य करना उनका लक्ष्य, और मोती जवेरात हीरे मोती को इकट्ठा करना, एकदम लग्जरियस लाइफ जीना। ऋणम कृता घृतम पिबेत, ऋण करके भी हो जैसी भी हो, घी खाने का, संसार के मौज मस्ती का। लेकिन जो परम धाम की आत्माएं हैं, जो यही संसार में जो आस्तिक है, जो परमात्मा के भजन में लगते हैं, उनको इस सभी चीज में रस नहीं आता है, आनंद मिलता नहीं। तो इनका कुछ मिले न का सोता, ये लक्षण ही अलग। तो अब इसी चीज को आप जैसे गीता खोलेंगे, स्थित प्रज्ञ लक्षण की बात आती है, बहुत मजा आता है। लाभ लाभो जया जयो, लाभ हानि में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई नाम दे, कोई बदनाम करे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो उसको फुर्सत नहीं है परमात्मा में, ये एक्सट्रीम आनंद की बात करते हैं। इस तरह संसार में पुराणों में देखें भक्त का लक्षण बहुत सुंदर, पढ़ने में आनंद आता, सुनने में आनंद आता है।
इस तरह से जीव जो है परमात्मा की सृष्टि में परमात्मा तक पहुंचने के लिए ऐसा अनंत प्रसंग परमात्मा ने रखा है। तो भक्त और भक्ति के विषय में जब उदाहरण देते हुए जब अनुभूति की बात आती है तो ब्रजगोपियों की जो भक्ति है उससे ज़्यादा किसी ने बताया नहीं है। तो दूसरा जो जमात इन्हें का यही कि बोला संसार में ही उनको रहन सहन घर सोना रूपा दुनिया इकट्ठा करना। अब ये चीज़ चौपे में तो आ रही है और हमारे दिमाग में भी। अब साधु संत जो हमारे संतजन हम जीव को ऊपर उठाने के लिए, जैसे तारतम वाणी को भी कोई चर्चा लेके सप्तदिवसीय जब रहते हैं तो हम उस सुंदर पंडाल के नीचे संगीत के साथ भजन के साथ हमें इन्हीं चीज़ों को तो ज्ञान देते हैं। अब यही चीज़ की जो हमारा मन बुद्धि संसारी वस्तु में जब लग जाता है तो नई में है को कल्पना करके डूब जाता है। तो यहाँ पर उपदेश शुरू हो जाता है कि देखो जिस चीज़ में मन लगा हुआ है उसको परमात्मा ने मन के साथ बुद्धि भी दी है। बुद्धि से उसको निर्णय करो, उसको विवेचन करो, क्या ये सही है। माया ब्रह्म का चिंतन शास्त्र में दिया हुआ है, कहीं माया के पीछे तो हम नहीं भाग रहे हैं। इस तरह से परमात्मा तक लक्ष्य है जीव का, वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब सत्संग के माध्यम से शुद्ध पवित्र कर्म के मार्ग से हर प्रकार से जीव को ऊपर उठाना ही धर्मोपदेश और वेद शास्त्र उपनिषद का ज्ञान है। सुनना भी है और जानना भी है, समझना भी है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई, परमात्मा ने हमको भेजा, परमात्मा ने शास्त्र को भेजा। आखिर क्यों? परमात्मा तक पहुंच। सोना रूपा दुनिका चुन चुन कंकड़ महल बनाए। लोग भजन गाते हुए इसे समझाते। लोग कहे घर मेरा, चुन चुन कंकड़ महल बनाए। लोग कहे घर मेरा, नगर तेरा नगर मेरा, चिड़िया रहे न बसेरा। ये एक चिड़िया है, चिड़ियाघर, एक घोंसला है। तो इस तरह से जो घर बनाना, इसी में बहुत सारा उपदेश जो हम साप्ताहिक कार्यक्रम जैसे उपदेश किताब पढ़ते हैं, ये जो भी एक उपदेश है। तो हम इस तरह से अब साप्ताहिक कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हैं। हम राज्य की वाणी को अक्षरशः देख रहे हैं और राज्य के हृदय प्राण जी के हृदय को नजदीक से देख रहे हैं और ज्ञान अब इसके माध्यम से अपने आप अंदर से प्रकट होता जाएगा, करना पड़ेगा। तो अब इसी के चौपाई के ऊपर बहुत सारी चीज़ जोड़ करके शास्त्र प्रमाण देकर आखिर बोलना क्या है कि मन को समझाना है कि जो चीज़ में तुम लगे हुए हो ना, ये झूठा है। मन एक बार समझ गया तो फिर वहाँ से उठेगा। परमात्मा को लक्ष्य दिया जाएगा, उसको रोकना नहीं, मन की चंचलता को परमात्मा से मिलाना है। तो वाणी के अंदर ही बहुत सारा प्रसंग है। तो एक दो चौपाई में इस तरह से देखते हैं, फिर आगे पीछे चौपाई में आनंद लेते हैं। देखिए सुंदर साज इस तरह से चौपाई नंबर 27 में, 28 में और 29 में 30 तक कल हम ऐसे लोगों के ऐसे दिमाग को हम अध्ययन किया कि संसारी मिट्टी पत्थर बनाए के। अब एक तो जो गृहस्थ अपना घर बना करके परिवार के साथ रहना और उसी मोह में ही उलझ जाना, अब उसको समझाने के लिए शास्त्रों ने ऐसे दिमाग को समझाने के लिए हमें मृग जल के दृष्टांत देते हैं। मकड़ी का जो
व्यवहार है उसको दृष्टांत देते हैं। मकड़ी अपने शरीर से ही जाल बनाता है और फिर उसी में फंस करके उसी में मर जाता है। ऐसे कितने सारे दृष्टांतों को हवाला देते हुए हमारा चित्तवृत्ति को वहाँ से हटाने की बात की। और वहाँ से हटाने की बात तो बहुत ने किया है, लेकिन उस हटा हुआ मन को कहाँ रखना है, वो चीज़ ब्रह्म तत्व, परमात्मा के लीला तत्व इस तरह से रखा हुआ है। यहाँ से हटा के वहाँ, और जीव जो है ज्ञान से परमात्मा ने जो गाइड किया अपने तरफ, जो बताया रास्ता, उस तरफ अगर जीव सचेत हुआ तो इसी शरीर से होते हुए वो अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। तो दूसरा एक उलझने का ये भी बताया धनी ने, खेल में बड़ी खेल। अब ये सारी संसार तो बंधन है करके मोक्ष का मार्ग के लिए फिर मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, चर्च बनाए। अब धर्म केंद्र बनाए। अब वहां जाकर के लड़ाइयाँ शुरू हो गई। और ये बहुत बढ़िया खेल, बोले मिट्टी पत्थर का ही है, मंदिर भी बना वही मिट्टी पत्थर का है, व्यक्तिगत घर बना वो मिट्टी पत्थर का ही है, कहे खुदाए का घर परमात्मा का घर है। और मेहराब बनाया, करे निमाज तीन पड़ा, करे प्रणाम तीन पड़ा, करे प्रार्थना तीन पड़ा, शब्द है, सब परब्रह्म का शब्द है। हमें सभी अर्थ लगा कर सोचना चाहिए। अब 31 नंबर चौपाई में इस तरह से कहा कि जो यार है अपने तन के, जो यार है अपने तन के। सुंदर सा जी, ज्ञान तो हमारे पास है नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बहुत ज्ञानी है हम, फिर भी प्राणनाथ जी का ज्ञान के साथ जाने में हमारा ज्ञान जो है उसमें और मजबूत होता है। क्या हम नहीं जानते थोड़ी कि जो यार है अपने तन के, भला खावे सोए पलंग। जो अपने शरीर से प्यार करता है, जो अपने शरीर से प्रेम रखता है, उसका व्यवहार कैसा होता है? जो यार है अपने तन के, भला खावे, हलवा पूरी खाए, सोवे पलंग, बढ़िया से सोना। वाह, हाँ वो भी बोलते हैं 84 लाख पार करके आए हैं, अब अभी भी नहीं भोगेंगे तो कब भोगेंगे? अगर हम बोले 84 लाख पार करके आए तो ये जो मिला हुआ है ये तो परमात्मा प्राप्त करने के लिए मिला है ना। जो तुम भोग रहे हो तो 84 में ही भोगे थे, अभी क्या भोगना है? अरे महाराज, आप तो पता नहीं कैसी शिक्षा आप प्रदान करते। 84 में भोगा जरूर, लेकिन होश में भोगा क्या पता है? वो बेहोश में भोगे। अब होश में भोगने के लिए परमात्मा ने मनुष्य शरीर दिया यार, उसका भी लॉजिक देखो, कौन किसको समझाए महाराज। अब इनकी मुख का पुराण सुने कि गीता भागवत की ब्रह्मवाणी सुने? ब्रह्मवाणी तो ऐसा नहीं कहता है कि बस ये मनुष्य शरीर 84 का बेहोशी में भोगे थे, होश में भोगने के लिए, ऐसा नहीं बोलता। जो यार है अपने तन का, इसका मतलब सुंदर सा जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी चेतना को परमात्मा से साथ जुड़ने से परमात्मा का रंग आ जाता है। पानी का अपना रंग नहीं होता है, वो जो बर्तन में गए वहां से रंग ले लेता है। मन का अपना स्थिर जगह नहीं होता है, मन का कोई रूप नहीं होता है, ये अरूप है। लेकिन ये जिस वस्तु, जिस धातु का इसमें इंप्रेशन होता है, बस वही रूप ले लेता है। इसलिए ये मन आत्मा के प्रेरक, आत्मा से प्रेरणा लेकर के ये अब शरीर के साथ बच जाता है। इतना आसान नहीं है ये इसको हटाने के लिए।
हम 15-16 वर्ष 20 वर्ष एक ही बाइक चलाए सपोज, बहुत लंबे समय तक कोई चीज़ हमारे पास रहा हो ना, उसके साथ हमारा ऑटोमेटिक मोह बन जाता है। लंबे समय एक बाइक खरीद लिया, अब वो बाइक को 15-20 साल अपने हाथ से चलाया हो, तो एक बार बेचने की जब बात करेंगे तो थोड़ा सा इसने तो बहुत सेवा किया है हमारा करके थोड़ा हिचकता है। और जो घर खरीदा और 8-10 साल रहे और बेचने में ठीक है, वो खरीदा, लेकिन अब स्वयं खड़े होकर के फाउंडेशन स्टोन से जिन्होंने घर बनाया, अपने लिए बनाया है, छत मोटा डाला है और सीमेंट और बालू का कंपोजिशन भी मजबूत है, और हर प्रकार से अर्थक्वेक के प्रॉब्लम से हर प्रकार सुरक्षित और अपने दिमाग के, अपने बैठने का ऐसा आराम के हिसाब से बनाया है जो घर, अब उसमें 10-12 साल 15 साल वो बेचना पड़े तो एक बार लगता नहीं है कि वो इतना आसान से बिक्री बेच जाए। ये सब हम जानते हैं। कोई भी चीज़ अब 15-20 साल, उसमें 50 साल हो तो इतना समय बीतता है। दोस्ती भी वैसे ही होता है, एक आपस में संबंध भी वैसे ही होता है। तो जितना लंबा समय तक हम किसी चीज़ के साथ हमारा संबंध होता है, वो भाव, उसके ऊपर भाव, उसके ऊपर भक्ति, ये सब उसी में। अब क्या होता है, लंबा समय, अच्छी भाव, पवित्र भाव, अब ये सब जुड़ करके इतना मजबूत हो जाता है कि अब ये छुड़ा नहीं जाता है। अब जीव उसने उसी आकार लेता है। अब ये शरीर जैसे छूटता है तो जीव क्या लेके जाए, वही लेके जाकर दूसरा जन्म शुरू कर देता है। ये तो घूमता रहता है। इसलिए तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, वहीं पर जीव को दूध और घी के तरह, मक्खन जो है ना, घी, दूध में जन्म सिद्ध आया है, लेकिन उसको अलग अलग करना पड़ता है। ऐसे ही ज्ञान द्वारा उस, जब जीव को ज्ञान हो जाता है, अरे मेरा संबंध, मैं तो यहाँ आया हूँ, ये शरीर तो मेरा बर्तन है, तो मेरा इंस्ट्रूमेंट है, साधन है, इसको प्रयोग करके हमें यहाँ से निकालना है। ऐसा जीव में अगर होश आ गया, एकाध कभी पूर्व संस्कार से या परमात्मा के मेल, सदगुरु, गुरु की कृपा से ज्ञान उदय होता है। अगर उदय हो गया तो फिर भाग्य। तो मैं ये बता रहा था सुंदर साधु जी, जो यार है, चौपाई बोल रही है, जो यार है अपने तन के, ठीक, तो ये तन के साथ यार, जो साथी क्यों बनते हैं? मैंने उदाहरण दे रहा था, कोई वस्तु लंबा समय तक हम उसके सत्संग करेंगे, उसके संगत करेंगे, तो हमारा नेचुरली अटैच बन जाता है, हम आसक्त बन जाते हैं, एक मोह पैदा हो जाता है। ये सेल्फ अनुभव सबके आपके पास है। अब मेरा कहने का मतलब ये है, जब ये 15 दिन, 15 वर्ष, 20 वर्ष में ये इतना मोह पैदा करता है वस्तु के साथ, हमारा मन और वस्तु के साथ, और गहरे में जाइए। ऐसे ही आत्मा ने तो ये शरीर माँ के पेट से ही लेके आया ना, आत्मा तो ये माँ के पेट से ही लेके आया है, और ये जब तक आत्मा यहाँ रहे तब तक शरीर रहने वाला है। तो इतना 100 साल जो जीव शरीर में रहता है, ये शरीर के साथ ये जीव 100 साल रहता है, वाह, ऐसे छोड़ेगा? अब ज्ञान तो दे रहे हैं जीव को, तू यहाँ से निकल, जीव थोड़ा दूर चला जाता है, घूम के फिर शरीर में आ जाता है, फिर शरीर में आ जाता है। वो गया सो गया, वो बेचारा होता नहीं। जैसे आप, मुझे भी एक शॉर्ट अनुभव है। मेरा एक मारुति 800 कार, मारुति 800
मुझे एक गिफ्ट में मिला था। मैंने कोई सुंदर साथ को विराट और चरतनी ये सब क्लासेस किया था, तो उन्होंने पूर्णावती में गिफ्ट में मुझे मारुति 800 बहुत बढ़िया गाड़ी दी। और अभी गिफ्टेड आइटम तो और मुसीबत, खरीदा हुआ से भी ज़्यादा तो गिफ्टेड तो और ज़्यादा उसके साथ संबंध बैठ जाता। और बाद में जब मैं एक जगह बैठ करके पढ़ाना शुरू किया, क्लासेस करना शुरू किया, तो मेरा वो ज़्यादा चलना फिरना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बेचने का समय आया तो मैं बेचने के लिए गया, तो पैसा लिया और गाड़ी छोड़ के आया। और थोड़ा सा गाड़ी पैदल आया जाते, बेचारा वो गाड़ी मुझे उठा के ले गया था और उसने वहाँ बैठा, और मैं एक मालिक गाड़ी का, तो गाड़ी वहीं बैठा, और वो गाड़ी को तो पता नहीं है कि मालिक बदल गया। गाड़ी स्वयं बैक आता है और मेरे पीछे पीछे आ रहा है, मुझे छोड़ के जा रहे हो, मैं तुम्हारा उपहार स्वरूप था, छोड़ के जा रहा है, बोलता है। मैं गाड़ी बोलता है, गाड़ी थोड़ी ना बोलता है, मेरा मन बोलता है। मैंने उस दिमाग को वॉच किया, वाह। तो मुझे एज अ सन्यासी मज़ा आया कि 1 साल गाड़ी का उपहार समझ करके गाड़ी चलाया था, 1 साल में इतना गाड़ी बोलने लगा, बोलता है। तो बेचारा अपने शरीर में 9 महीना पेट में रख करके और अपने जीवन का प्रेगनेंसी का पीड़ा को लेकर के जो है बच्चा संसार में नया जीवन दे करके कि जीव को प्रस्तुत किया है, वो माँ की जो हृदय वात्सल्यता अपने ब्रह्म ज्ञान से, छोड़ो ये सब झूठा है, इतना आसान से होगा क्या? ये शरीर के साथ शरीर का संबंध है, ये सृष्टि की शुरुआत से, इतना आसान नहीं है जीव को शरीर के साथ निकल। तो खाली लेक्चर ही रहेगा, उपदेश देने वाला देते रहेंगे, सुनने वाला सुनते रहेंगे, लेकिन जीव अपना धर्म नहीं छोड़ेगा। और क्या उपाय है? वो ऐसे ही सॉल्यूशन वाणी के अंदर जगह जगह आता है। लेकिन यहाँ जो यार है अपने तन के, तो माँ ने अपने समय में बच्चा पैदा की, कोई भी माँ शब्द से मैं बात कर रहा हूँ, माँ और वात्सल्य के बात कर रहा हूँ, चाहे जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे जो, माँ शब्द से बोल रहा है। अपने शरीर का अंग है वो, अपना छाया है वो, तो जीव किस तरह से बच जाती है? ऐसी सृष्टि बनाई गई है। अब बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गीता में ममैवांशो जीव लोग, जीव को तो सनातन, मेरा ही अंश है जीव, हे जीव तो ईश्वर के साथ आ, कैसे छोड़ के आ जाएगी ये चीज? इतना सुंदर व्यवस्था करती है। ऐसे जन्म जन्म से लगा हुआ जीव और उस तत्व के साथ जन्म जन्म का उसका कब से वो संबंध लेगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने वही तो बोला, जीव के लिए शरीर जो है वस्त्र है, जैसे हम वस्त्र पहनते हैं और उतारते हैं, जीव भी ये उसका वस्त्र, शरीर भी वस्त्र पहनता है, उतारता है, पहनता है, उतारता है। उसी को क्या बोलते हैं? मृत्यु जन्म, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु बोलते हैं। तो वो एक शरीर छोड़ दिया, उसका एकदम जीव का लगाव रखा हुआ है, उसको पूर्व शरीर वो साधन याद आता, फिर दूसरा कवर आता, फिर दूसरा ले लेता है, और ये उसका कंटिन्यू चलता है। ऐसे जीव में परमधाम की सूरता प्रवेश हुआ है। अब वो सूरता जीव में बैठा और जीव के ढक्कन के अंदर है, इसीलिए सूरता तक ज्ञान तो पहुंचना है, लेकिन जीव का इतना बड़ा ढक्कन है, उसी तो वही तो है 14 लोक, अष्टावरण, ज्योतिष स्वरूप, गायत्री करके। बैराट की भाषा में क्या है? ये तो खाली, ये तो अभी जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, एक शरीर जीव के अंदर है, एक शरीर के अंदर की बात कर रहे हैं।
अगर ये शरीर से पिंड से निकल भी गए, ये अज्ञान से निकल भी गए जीव, तो अविद्या का आवरण बड़ा विराट है, वहां से तो निकल ही नहीं सकेगा। तो इसलिए तो तारतम्य लेके आया परमात्मा। पिंड से और ब्रह्मांड से निकलने के लिए एक ही उपाय होता है। खैर ये हम रख देंगे, अभी चौपाई आगे बढ़ाना है। देखिए, जो यार है अपने तन के, लोकेशन पकड़ में आ गए सुंदर साहब। हम शरीर को कैसे यार बना कर रखते, साथी बना कर रखते हैं। जीव ने किस तरह से शरीर के साथ अपना तालमेल जोड़ दिया है, वो तो गीता ही बोल रही। ईश्वर का अंश है जीव, वो सच्चिदानंद का अंश है। लेकिन असत जड़ दुख 5 तत्व के शरीर में ऐसा लग रहा है कि पता ही नहीं चलता। अब क्या हुआ, उसको तो उसका दृष्टि शरीर के अंदर ही। अब क्या हुआ, आहा भला खावे सोए फल। अब उसका लक्ष्य ही शरीर है। अब क्यों, उसको तो लक्ष्य ही शरीर है। अब वो अपने लक्ष्य में पहुंच गया हो, अब उसी को खाओ पियो। जीव ऐसा करता है। कितना अज्ञान है बेचारा, अभी तड़पता नहीं है, जब ज्ञान होने का तड़पता। रोता भी है जीव तो भी अज्ञान के अंदर रोता है। ज्ञान होने के बाद रोना और अज्ञान में रोना फर्क है। वो रोता भी है जीव, तड़पता भी है, लेकिन उस शरीर के लिए तड़पता है। भला खावे सोए पला, तीन का यही की भला, उसका यही घर है। और न चाहे रंग, दूसरा रंग उसको जरूरत ही नहीं। मैं बोलते बहुत बढ़िया वो उदाहरण देते, ज्ञानी की बातें करता है। महाराज आप लोग इतना कष्ट करेंगे, आखिर आनंद ही होना है। देखिए हम कैसे आनंद होते हैं। 2 पैर खड़ा नहीं होता है और शो करके उपदेश देता है। पिक्कड़ लोगों को देखा, तिनका यही की भला और न चाहे रंग, आगू अपनी दानाई के 32 नंबर चल, आगू अपनी दानाई की। ये ऐसे जमात हैं, है तो वो हमारा ही, मतलब हमारा ही कैरेक्टर है। बोले कि आगू अपनी दानाई के, दानाई मतलब चतुराई, उसकी बुद्धि का जो काम है, अपने दानाई के आगे सामने वालों को कुछ गिनता नहीं है। और न कहाँ देखा तो कुछ दिखता नहीं। रावण के पास भगवान राम का मैसेज पर देखा क्या रावण ने? वो अपने को ही देखता है, बाकी कुछ देखता है। दुर्योधन ने श्री कृष्ण जिनके सपोर्ट में है, श्री कृष्ण को ही नहीं देखा। दुर्योधन, धृतराष्ट्र मोह बंधन में इतना, गुरु मंगलदास जी कहते हैं धृतराष्ट्र, धृत मतलब धारण करना, राष्ट्र जो पद को राज्य को धारण करता है वो अंधा होता है। अब आगू अपनी दानाई के, अपने बुद्धि को देखने का, उसके आगे कुछ गिनता नहीं किसी को। और न काऊ देखत, इनका यही की भला, उसका यही लक्ष्य, यही घर है उसका, यही अपनी तरफ खींचाता। ये जितने भी गुणांग इंद्रिय हैं, राजी महाराज ने यही देख करके पहले मूल मिलामा बोले हैं कि ऐसे जगह में जाओ तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला। वो सब एक एक गुणांग इंद्रिय जो है सब माया की ओर खींचने वाले हैं। जी उठना चाहता है सद्गुरु ज्ञान से, उठता है फिर खींचा जाता, उठता है फिर खींचा जाता। अपनी तरफ खींचता। अब आगे धनी ने थोड़ा सा कंक्लूजन देने की कोशिश किया है। जिन जैसा की भला सैया, सैया मतलब सेवा किया, जिस जिस दर्जा से जैसे सेवा की वैसे ही फल मिलेगा। जैसा कर्म करेगा,
जैसा कर्म करेगा वैसे ही फल देगा भगवान। जिन्हें जैसा की बला सेवा, जिसने जिस भाव से जैसे सेवा किया है, की बला मतलब घर, चाहे शरीर संसार का घर हो, चाहे आत्मा परमात्मा करके मंदिर मस्जिद का घर, जहां पर अपने को मिटा करके जिन्होंने सेवा की है, आगो आया तैसा तिन, उसको वैसे ही फल आएगा, उसको वैसे ही वो अब जीवन भर उसी को किया तो रिजल्ट तो वही तो आएगा। अगर ऐसा है तो फिर आज के दिन हम जैसे पता चल गया कि अच्छा शरीर का ये जो लेवल से जब है वैसे रिजल्ट आएगा, तो अब क्या किया जाए। तो लक्ष्य अगर आत्मिक हो, लक्ष्य अगर परमात्मा हो, तो वैसे रिजल्ट आएगा। जिन जैसा किबला से, जिसने जैसे ही घर की सेवा की है, आगू मतलब भविष्य में सामने में आया तैसा तीन, जैसे कर्म के वैसे फल भोगने वाला। दूनी कारण खोवे दीनक, इनका ये ऐसा कैरेक्टर है, दूनी कारण, असत जड़ दुख, ये अहंकार मोह ज्ञान भर्म, यही उनका परिवार है। तो इसी के लिए, यही प्राप्त करने के लिए, जैसे रत्नाकर डाकू किसके लिए क्या कर रहा था, आपको लोकेशन पकड़ा रहा हूं। दूनी कारण खोवे दीन को, धर्म को ही भूल जाते हैं। जीव ऐसा इतना अज्ञानी होकर के रहता है कि संसार का ऐश आराम बढ़ाने के लिए धर्म खो जाता है, धर्म को भूल जाते हैं। ये दूसरों की कहानी नहीं सुंदर साहब, ये अपनी कहानी। सर्कस देखने जाना है या किसी शहर में जाना है, रास्ता में मंदिर पड़ता है और वो गार्डन जो है जिसको देखने जा रहे हैं वो 4 बजे बंद हो जाता है, और रास्ता में मंदिर है, अपना तीर्थ है, और गाड़ी में 10 जने हैं। अब 5 जना बोलते हैं मंदिर दर्शन करके जाएं, 5 जना बोलते हैं गार्डन बंद हो जाएगा। अब क्या किया जाए। ऐसे ही हमारे अंदर वृत्ति हैं, एक वृत्ति श्रेय और प्रेय वृत्ति, प्रवृत्ति में और निवृत्ति में, अपने अंदर वृत्ति जो है 2 है, और बीच में सदगुरु का ज्ञान है। सदगुरु का ज्ञान हमें प्रवृत्ति भी दिखा रहा है, निवृत्ति भी दिखा रहा है। चॉइस करना है अपने कॉमन सेंस से। दूनी कारण खोवे दीन, गार्डन में जाने के कारण, वहां जाने के लत से, लज्जत से, हाँ, खोवे दीन, मंदिर को हम इग्नोर करते हैं। बस यहां से घटा के देखेंगे तो बस शरीर के वास्ते आत्मा को भूल जाते हैं। धन के लालच में माता पिता को भूल जाते हैं, धन के लालच में भाइयों के ऊपर भाई हथियार प्रहार करता है, जमीन के वास्ते हम किसी को हम जान लेते हैं। आखिर ये सब क्या हो रहा कर रहा है कौन? अज्ञानी जीव को, अज्ञानी जीव मन के ऊपर प्रेरणा दे, मन उससे प्रेरित होता है। ये पूरा अंधकारमय है। अब शास्त्र क्या बोलता है? अंधकार का उल्टा प्रकाश है, तुम प्रकाश डालो, सदगुरु का ज्ञान का प्रकाश डालो, जीव तक प्रकाश पहुंचाओ कि ये सब जो है तेरा अपना कार्य नहीं है, तू तो परमात्मा के परिवार है, तू सच्चिदानंद स्वरूप है।
उपदेश काफी है, लेने वाले कौन किसका फुर्सत है, इतना मोटा माया लगा हुआ है वो जाता नहीं होता, भैंस की चमड़ी की तरह। दुनी कारण खोए दिन को, समझ में। हम अपने एकदम क्लोजअप से देखो, एकदम इनलार्ज करके हमारे अंदर के वृत्ति की बात हो रही है। दुनी कारण खोए दिन को। ऑफिस जाने के लिए हम शरीर के यार हैं, शरीर को इतना सज धज करते हैं, इतना। अब 9 बजे ऑफिस 10 बजे पहुंचने में आधा घंटा लगता है। बीच में मंदिर है, वो मंदिर में 9 बजे की मंगल आरती है। 9 बजे की मंगल आरती अटेंड करके ऑफिस आधा घंटे में पहुंचते हैं, लेकिन शरीर को मेकअप करते करते 9:45 हो जाता है। क्यों? जो यार है अपने तन के, शरीर को मेकअप करते सजाते सजाते, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग शरीर के समय के कपड़ा को प्रेस करो, अब पता नहीं क्या क्या है। हम तो किसके यार हैं? शरीर के यार हैं, इसको पूरा सुरक्षा देना है। तो महाराज तो ऐसा ना करें, किसने बोला नहीं करने का? करने का, लेकिन कितना करना है, क्या करना है, वही तो बात है। शरीर हम इतना आभूषण है पूरा सजा, शरीर हृष्ट पुष्ट हो तो आभूषण भी शोभा देता है। के गौण अब लगाओ श्रृंगार, ओठ ये सब अंदर घुस गया, अब लिपस्टिक लगा, उल्टा हो जाता है कि बूढ़ी ओठे है ना, ओठ भी तो बच रहा है, लिपस्टिक उल्टा गाली खाने, लोग उसको निंदा कर। समय था इतना था, ओठे लिपस्टिक नहीं लगा है, वो श्रृंगार नहीं किया है। जन्म से मृत्यु घड़ी तक वहां तक नहीं दिमाग पहुंचता है, तो सुबह से शाम तक ले लो। जनवरी 1 तारीख से 31 तारीख बोलूं तो भी वो भी साथ बहुत लंबा हो जाता है। सुबह से शाम तक बोलो, दिन भर का समय। हम दिन भर में जो यार है अपने तन का, हम अपने शरीर के यार है, साथी तो वो है जो सही गाइड करता है। हमने तो साथी वैसा बनाया ना, एक काम करेंगे, साथी ऐसे वृत्ति गए तो साथी को अपने अनुकूल बनाए। तो ये शरीर बेचारा, इसका कोई दोष नहीं, तो साधन है। शरीर और आत्मा के संवाद, जीव का संवाद प्राणनाथ जी ने बहुत सुंदर ढंग रखे। तो तारतम्य ज्ञान ये इतना बड़ा, इतना गहरा सागर है, कहीं से भी आपको आनंद ले सकते। चलो सुंदर साथ जी, इस तरह से विवेक लगा करके देखें। दुनी कारण खोवे दीन को, तो आखर कही जलन। यार है तन के, उसका कार्य कैसा होगा? दुनी के कारण खोए धर्म। अब ये क्या है? शरीर के कारण आत्मा को खोए, ब्रह्मांड को कार्य, ये पिंड के कारण ब्रह्मांड को खोए, ब्रह्मांड के कारण परमात्मा को खोए। ऐसे ही तो चलते चलते जाएगा। तो परमात्मा के आनंद को, ब्रह्मानंद को छोड़ करके विषयानंद को उठाना, उसको बोले दुनी कारण खोए दीन को। अपने घर के कमरे में ले आइए ना, दुनी कारण खोए दीन को। दूसरों को नहीं, हमारी अपनी कहानी। एक ही कमरा में लेके आइए, 6 से 7
पूजा का समय है, शिव पूजा करना है। और 6 से 7 ही वो बगल वाला 32 इंच के टीवी में क्रिकेट आता है, 6 से 7 ही क्रिकेट के मैच आ रहा है, या एकदम खूबसूरत एकदम सीरियल आ रहा है वो, और पूजा का टाइम 6 से 7, और वो टाइम भी वही है। अब बताओ, दुनी कारण खोवे दिन को, क्रिकेट के कारण पूजा को छोड़ दें? आप क्या बोलो? हम इतना बुद्धू थोड़ी हैं, हम समय चेंज कर देते हैं। जब निर्णय करने का समय आता है, हम बोल नहीं सकते कि हम क्रिकेट छोड़ते हैं, हम शायद पूजा धनी की बढ़िया करें, हम ये नहीं बोलते। हम क्या करेंगे? बीच का रास्ता निकालेंगे, एक काम करेंगे, समय बदल देंगे। 6 से 7 हम समय बदल नहीं सकते, परमात्मा का समय। और 6 से 7 हम क्रिकेट समय, टीवी का समय नहीं बदल सकते, वो कहाँ से रिमोट चल रहा है। अब हमारे बदलने का समय अपने हाथ में वही है, पूजा 8 से 9 बना दो, सब जगह 8 से 9 रख दो, वो तो अपने हाथ में है। सुंदर सा जी, अगर देवी देवता कोई राक्षस का पूजा होता ना, अगर वो हड्डी खिलाने वाला शैतान का पूजा होता ना, तो आपको 8 से 9 पहुंचाते, 9 पहुंचते सोचते हैं आपको करके आते से बना देता। अब सार था, अब सार कैसे सार से टाइम। लेकिन दानी तो बहुत मेहरबान, बहुत कृपावान, ला 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 मलाई लै जा 9 देखि 10 ले जाए 11 लै जा, घर चाहिँ घर है, याद चाहिँ घर। धनी बड़े कृपालु। पराधा सदा प्रेम लक्षणा भक्ति है, जसो गर्दा पनि हुने, जैसे गरौँ जैसे कर्म करो। धनी मेहरबान। चलो, लेकिन यहाँ तो राइट टाइम राइट प्लेस, विवेचन करने के समय में, त्याग के विषय के समय में, त्याग और अनुराग के विषय में हम बीच का रास्ता निकालते हैं, छोड़ना नहीं। ये वही कमरा तक ले आया था मैंने, वही अपने हृदय तक ले जाना। मन की आवाज, मन का कहना मानना है कि आत्मा का कहना मानना है, बीच में सदगुरु का ज्ञान बोल रहा है। ये मनड़ू माने नहीं, प्राण जी बोलते। दुनी कारण खोवे दीन को, तो आखर कही जलन। अब दुनिया को अपना लिया और दिन धर्म को छोड़ दिया, आत्मा को छोड़ दिया, परात्मा को छोड़ दिया, परमात्मा को छोड़ दिया, तो अंतिम श्वास में क्या जलन होना ही। इन विदा फुरमा न पुकार, फुरमा वही जायर देता बताए। इन विदा, इस तरह से संसार में जीव किस तरह से फंसता है। फुरमा वही, शास्त्र वेद पुराण उपनिषद फरमा रहे हैं, जाहिर देता बताए, प्रत्यक्ष बताया हुआ है। अंदर बैठा जो दुश्मन, जो देता मायने उल्टा है। अंदर बैठा जो दुश्मन, मन हो मन। दक्ष ने श्राप दिया हुआ, श्रापित मन बैठा हुआ है। कुरान के हिसाब से वो अजाजिल जो श्रापित था, उसके वंशज में आता है ये इब्लिस, ये अंदर बैठा हुआ है। कहने का मतलब सीधा अपने मायावी मन, इसलिए मन अगर सद गया, माया का है, लेकिन उसके बाद इतना शक्ति है ना, अगर वो शक्ति परमात्मा तरफ हो जाए फिर तो हो। मन मेरा पक्षी भया, जहां तहां उड़ जाए, जहां जैसी संगत करे तहां तैसी फल पाए। मन को हारे हारिए, मन को जीते जीत, मन ही देवी सतसाय भी मन ही करे फजीत। प्राण जी ने क्या कहा, मन की कुछ भी करो। भ्राता मन संयम, संयमी मन अगर हो गया तो फिर भ्राता है, तो फिर हेल्पफुल है भैया। ये जो मोहे न, मन क्या बोलता है, जो मोहे न पहचान ही तिनको, जो मोहे न पहचाने तिनको सदा सताऊं, 1,84,00,000 डार के जन्म जन्म भरमाऊं। ये मन बोल रहा है।
उसको मैं जन्म मरण देता हूँ, लेकिन अगर मुझे किसी ने अगर पहचान लिया इन टाइम, जो मोहे पहचान ही तिनको हूं मैं दास, अपने कंधे बैठाए के पहुंचाऊं प्यू पास। मन भी अवगुण तो नहीं, मन भी बुरा तो नहीं है, बस उसको बुद्धि सक्षम, और बुद्धि भी सहायक है। कुल मिलाकर के ज्ञान की कमी है। ज्ञान नहीं है, नहीं। अभी जो चौपाई के माध्यम से प्राण ने राज्य किया, ज्ञान ही तो दे रहे हैं, ज्ञान ही तो दे रहे हैं। अब इसी जगह है, अब ये जीव का जन्म जन्म का पाप कर्म क्या क्या किया है, अब ये कितना समझ पाएगा। इसलिए अंदर बैठा जो दुश्मन ये मायावी मन, अज्ञानी मन जो है, जो देता सब मायने उल्टा है, सारा अर्थ उल्टा पुल्टा कर देता है। और क्या करता है, जीव को किस तरह से माया में अपना फौज बढ़ाने में रखता है। आरफ खावे आपको हुए बुजरक माहे दिन, कया हादी का रद्द करके यूं खोवता यकीन। तो वो मन का भी अपना फौज होता है, ऐसे ही मन का संसार जो है, ये सारा विश्व ब्रह्मांड जो है, वो मन का, वो जीव मन का संगत करके ऐसा जीव है। आरह कहावे आपको, अपने आप को ज्ञानी कहता है। आरह मतलब विद्वान, कहावे आपको हुए बुजरक माहे दिन, और धर्म का लीडर मैं, धर्म मेरे से संचालन होता है। औरंगजेब यही तो बोल रहा था, इनडायरेक्ट मैसेज कहाँ दे रहे हैं। वही बुजुर्ग माहिदीन, धर्म का भी लीडरशिप वही संभालता है, बागडोर वही संभालता है। कया हादी का रद्द करे, और क्या करता है, कया हादी का रद्द करे। इतना पद और पोजीशन में आ जाता है कि गुरु का ज्ञानी भूल जाता है। ये सुंदर व्यवस्था है प्रकृति का। कया हादी का रद्द करे। मोहम्मद को अगर उदाहरण ले तो मोहम्मद ने खुदा का अमृत स्वरूप, किशोर स्वरूप का, और उनके जो पीछे आकर के उनके अनुयायी पुरानी बीमारी पकड़ लिया। वो तो बेछबी बेनिम है। हिंदू शास्त्र में साक्षात ब्रह्म की बात की हुई, और पीछे आकर के फिर क्या हो गया, बोलते हैं ब्रह्म निराकार है। तो आदि का कहा माना, ऋषि का कहा माना। खाली मुख से हम ऋषि पुत्र हैं, ये है, हम मुख से हम हिंदू हैं, लेकिन गुण में नहीं। इसी तरह सदगुरु महाराज के शिष्य हम, जयराम कंसरा को प्राण ने क्या समझा, सदगुरु का शिष्य होकर तुम्हारे ये हालत। तो परम धाम के आत्मा हम बोलते हैं, और शरीर में ये हालत, संसार में ये हालत। कया हादि का रद्द करे, यूं खोलत यूं खोवत है यकीना। इस तरह से वो एक जमात है तो उसके अंदर भी सेम चेतना है। आस्तिक के ऊपर ये, नास्तिक के ऊपर भी, लेकिन इन चेतनाओं का जो संगत है, अज्ञानी इंस्ट्रूमेंट मन बुद्धि के साथ रहने से ये जीव फंस जाता है, और उसमें ज्ञानी इंस्ट्रूमेंट जो है मिल गया तो फिर उसको प्रकाश होता है। सूर्य का रोशनी वही है, लेकिन कीचड़ में पड़ने से रिफ्लेक्शन नहीं होता है। लेकिन वही रोशनी लुकिंग ग्लास में पड़ गया तो रिफ्लेक्शन फेंकता है। वो आईना साफ करना जैसा ही शुद्ध कर्म, ज्ञान लेकर के शुद्ध कर्म करने से हृदय साफ होता है, और इसी साफ हृदय में परमात्मा में रिफ्लेक्शन होता है, अनुभूति में आती है कहने में। तो धनी ने कहा, कया हादि का रद्द करे यूं खोवता है ये यकीन। जब जाहिर हुए मायने लीजिए तब खड़े होता है घर। जब जाहिर मायने लीजिए, जब ये शरीर का अर्थ, उसी वहां ब्रह्म तत्व का अर्थ है, लेकिन बुद्धि क्या है, मायावी पर्दा में है, तो माया का ही रिफ्लेक्शन दिखता है वहां पर। जैसे बलि शब्द वहां आ गया, ओहो उसका जीवा का स्वाद है, बलि का मतलब तो मारना है, त्याग करना है, तो प्राणी का हत्या कर ले। बलि का शब्द होता है, और शब्दार्थ कुर्बान, समर्पण। तो समर्पण परमात्मा के ऊपर समर्पण, यह अर्थ नहीं लगता है, वो अपना अर्थ लगाता है। वो है पूरा अज्ञानी मायावी जीव। माया का असर क्या हुआ, उसको बोलते हैं जब जाहिर मायने। इस तरह शरीर संसार व्यवहार का अगर अर्थ लगाओगे तब खड़े होता है घर। तब फिर 10 भाई है, 10 भाई एक ही पिताजी का है, लेकिन 10 घर कैसे बन गया। दस घर नया घर बन गया।
दो भाई आराम से एक ही घर में आ जाता, इतना बड़ा घर है ऊपर, फिर भी दो परिवार बैठने के बाद भी ऊपर का मंजिल खाली है, पिताजी ने इतना बना कर रखा। लेकिन क्या मिसअंडरस्टैंडिंग आता है, दूसरा घर खड़ा होता है। तो संसार में अनुभव कर रहे हैं। तो ये कैसे हुआ? जाहिरी मायने यानी ये शरीर संसार व्यवहार। ऐसे ही धर्मशास्त्र का, धर्मशास्त्र का एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, एक परमात्मा की बात तो हुई है, एक ही परमात्मा, लेकिन जाहिरी अर्थ लेने से किसी ने हाथ ले जा करके दूसरा एक मंदिर बनाया, किसी ने दूसरा पैर ले जा करके मस्जिद बनाया, और तीसरा ले जा करके देसारा बनाया, इतना तितर बितर हो गया कि बस संसार बनाया। तो इसके बीच में आप कैसे संभालोगे? उसका समाधान तारतम्य है। तारतम्य क्या बोलते हैं? क्या अभी बताओ, क्या व्याख्या? उधर में मंदिर बनाए, उधर में वो बनाए सब उधर खींचता है, वो उधर खींचता है, वो कोई शाकाहारी में, कोई निराकार, कोई वेजिटेरियन बोलने, कोई नॉन वेज बोलने बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है। तो हुआ क्या? तो ये सब कैसे? वही तो देखने आए थे, देखो ना अच्छी तरह से। राजी क्यों, क्या लड़ाई करके आए थे? अक्षर का खेल देते हैं, देखो। अच्छा, ये है बात। तो अब ये सुलझेगा नहीं। क्यों सुलझेगा? तू सुलझ जा, ये सुलझेगा नहीं। संसार कुत्ता का पूंछ है। हाँ, 12 वर्ष ढुंगरो में राख, ढुंगरो ढुंगरी निकाल टुई बांगी अच्छा। 12 साल पाइप में रखो, हाँ, सीधा पाइप में कुत्ता का पूछ। उसके बाद अब तो सीधा हो गया, निकाल। अब तो भजन भक्ति सब हो गया, अब तो लगता है कि मैं तो परमहंस बन गया। ऐसा थोड़ा सा सत्संग से हटा करके ले जाओ तो मन अपने आप शुरू कर लेता है। हाँ, उसको मरना से धर्म है उसका यही है, इसलिए इसको भी छोड़ दो। हाँ, परात्मा का मन लो, परात्मा की बुद्धि लो, परात्मा का ऐसा सुंदर कॉन्सेप्ट महामती प्राण ने दे दिया। इसको सुलझाने तर में बनाया ही ऐसा है, इसलिए इसको टेंशन मत लो। ये हाँ, नजदीक से देखो मत। आईना को इतने नजदीक से देखोगे तो कुछ नहीं दिखाई देता है, थोड़ा दूर में ले जाकर देखो। इसलिए धनी ने मूल विलास से दूर खेल दिखाया। अच्छा ऐसा है तो क्या किया जाए? बाईपास निकल जाओ। लेकिन ये मन है ना, वो जंगल में वो बहुत कीचड़ है, वहां उधर से मत जाओ, बहुत कीचड़ है, पैर में बहुत गंदा हो जाएगा। वो कीचड़ पार करने के बाद सरकार ने नल तो रखा हुआ ना, पानी का नल, वो बोलता है, कहने मतलब हम कीचड़ से जाएंगे लेकिन धोएंगे। ऐसे ही परमात्मा का घर वहां इतना सुंदर अपना महल मंदिर दिखाया है, इधर से जाओगे तो सब खतरनाक है। ये अद्ध पारा बेदा वाला रास्ता बहुत खतर नहीं, इसमें डरपोक थोड़ी होने का है, निडर होना पड़ेगा। मेरा एक दोस्त था कॉलेज में, मेरा वेशभूषा देख करके ये डरपोक है, ये डरपोक है, फेस चैलेंज इन द लाइफ बोलता था। बाद में 2-4 साल पहला मिला था, उसको पैरालाइज हुआ, पत्नी से झगड़ा हुआ, क्या क्या हुआ, सब तरबियत, सब बिजनेस, सब एक बार सब एकदम रोड में आ गया। फिर सेटल हुआ, कुछ हुआ, और वो जो सब टेंशन हुआ, टेंशन होने के बाद मारवाड़ी तो टेंशन हो करके दारू पिया होगा। तो मुझे देखा, तू क्या खाता है? क्यों? तू तो जा कुमदिन होम से और 9 क्लास 9 ज्वाइन कर। क्यों, क्या हुआ? लेकिन यार क्या हुआ, थोड़ा सा नरम हो गया, धीरे धीरे आंसू गिराने का, भाई कुछ प्रॉब्लम हुआ गया। नहीं ऐसा, अरे तू तो मेरे को भगोड़ा बोलता था, तू तो सूरवीर था कॉलेज में, मेरे को भगोड़ा बोलता था, और तो सूरवीर होकर माया भोगने के संसार बताने का, तो क्या हुआ भाई? यार तूने ठीक किया यार। भगोड़ा के बाद तो सूरवीर हो गया। नहीं बोलता तू सूरवीर है, मैं भगोड़ा है बोला।
अयम आत्मा बलहीन न लभ्य, ओनली टाइगर कैन लीड दिस पाथ। ब्रह्म सृष्टि का रास्ता है वो, ये सब का जाने का रास्ता नहीं। संसार में भी इतना ज्ञान तो मिलता है, एक दोस्ती भी देता है, लेकिन तारतम ज्ञान तो परमात्मा परम धाम जाहिर कर। अरे 9 बज गया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। आरभ कहावे आपको, हुए बुजुर्ग माहे दीना, कया हादिका रद्द करे, यूं खोवत है यकीना, यूं खोवत है यकीना।